गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आपका टीचर लेकर आ गया है अगला चैप्टर एक्सरसाइज 1.4, जो कि आप लोगों को पता है कि हमारा अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है। मैथ्स का क्लास 10 का चैप्टर 1 रियल नंबर्स का चैप्टर चल रहा है और हम एक्सरसाइज 1.4 आज क्लियर करेंगे। 1.3 तक क्लियर हो चुकी है। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, बनाया होगा, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। फिर भी कंफ्यूजन है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे व्हाट्सएप से जुड़िए, टेलीग्राम लिंक से जुड़िए, मैंने सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। और जल्दी से घंटा दबा दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और क्या करना है आप लोगों को, सब्सक्राइब जरूर करना है। उसके साथ साथ शेयर कीजिए ताकि मुझे भी तो मोटिवेशन मिले, मुझे भी तो मजा आए पढ़ाने में, है ना। चलिए तो स्टार्ट करने से पहले मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता दूं जो मेरा चैप्टर्स था, कौन कौन सा चैप्टर हमारा क्लियर हो गया। 1.1 एक्सरसाइज क्लियर है, 1.2, 1.3। इट मींस आज हमारा चैप्टर एक्सरसाइज 1.4 क्लियर, साथ साथ हमारा चैप्टर 1 भी क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, हम पहले प्रॉपर फोकस उस चैप्टर पे करेंगे जो हमारा मार्क्स गिविंग पॉइंट, जो हमें मार्क्स ज्यादा देता है। ठीक है, मार्क्स ऑब्टेनिंग पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। अब इसके बाद हम चलेंगे अपने आगे की चैप्टर, उसमें आपको जो हम पढ़ेंगे उस चैप्टर में हमारा चैप्टर ट्रिगो या फिर ट्रायंगल्स, इन सब चैप्टर पे हम फोकस करेंगे जो हमें मार्क्स ज्यादा देता है। हम पहले उन सारे चैप्टर्स को क्लियर करेंगे 10th का, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। 5-6 नंबर दैट इज ओके, ठीक है, लेकिन हम उसको पहले पढ़ेंगे जिससे कि हमें मार्क्स ज्यादा मिलता है। ओके, तो चैप्टर 1 अभी फिलहाल हम आज खत्म कर दे रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जैसे वीडियो आएगी तो आपको पता चल ही जाएगा कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा। लेकिन आपको फोकस बनाए रखना है, वीडियो पे पर्टिकुलर फोकस, बिल्कुल भी ध्यान इधर उधर कंसस नहीं करना है। पूरा का पूरा माइंड कंसंट्रेशन आपके वीडियो पे होना चाहिए और प्रॉपर कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए। जहां प्रॉब्लम लगे आप मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जैसा कि मैंने लिखा है, आप लोग देख ही रहे हैं, एक्सरसाइज 1.4 हम क्लियर करेंगे रियल नंबर, जो कि लास्ट एक्सरसाइज है। और इसमें मैं आपको समझा दूं, इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, जैसे अब मैं एक चीज बताता हूं। डेसिमल्स आपने देखा होगा कि डेसिमल्स के बाद कभी आप डिवाइड करते हैं तो डिवाइड होता जाता है। कभी आप देखते हैं कि एक बार डिवाइड किया हमने पॉइंट के बाद, कुछ डिजिट के बाद वो स्टॉप हो जाता है। मतलब जो स्टॉप हो जाता है, जो हमारा लिमिटेड, जैसे अब हमारा लिखा हुआ है 5/2, ओके। अब हमने इसको डिवाइड करा 2 से, 2 2 4, 1.025। हमने क्या देखा कि ये डेसिमल के बाद पूरा खत्म, मतलब ये आगे नहीं बढ़ रहा है। तो यानी 2.5 ये आगे नहीं जा रहा है। अब आगे नहीं जा रहा, ऐसा नहीं है कोई किसी नंबर में आपको आगे जाकर के कुछ आगे जाकर खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये और किसी नंबर में ऐसा क्या होता है कि वो रिपीट होता जाता है, कंटिन्यू चलता जाएगा, वो कटेगा ही नहीं। एक नंबर लेते हैं हम 11/3, उसको डिवाइड करते हैं। 3 3 9, 2 पॉइंट डाले 0, 1 सेकंड आप लोग को बोर्ड में मैं इस चीज को ऊपर करता हूँ। 11/3 हमने करा, 3 से डिवाइड करा 11 को, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं, क्या आएगा हमारा, 3 3 9, 2.0, 3 6 18, 2 कट गया 0, 3 6 18, 2। इट मींस हम क्या देख रहे हैं, 6 6 6 कंटिन्यू, जिसको हम लोग 9th में पढ़े हैं कि रैकरिंग दे देते हैं। अगर वो नंबर कंटिन्यू आगे बढ़ रहा है तो हम रैकरिंग दे देते हैं, ये आप लोग जान रहे हैं, ठीक। अब देखिए कॉन्सेप्ट यही पे है, समझना इसी चीज को है। जब हमारा डेसिमल के बाद लिमिटेड वैल्यू, मतलब डेसिमल के बाद कुछ दूर तक डिवाइड करने के बाद वो स्टॉप हो जाए, हमारा पर्टिकुलर आंसर आ जाए, उसको कहते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
डेसिमल एक्सपेंशन। अगर हमारा डेसिमल के बाद कंटिन्यू वो आंसर बढ़ता जाता है, मतलब रिपीट होता जाता है, वो कहीं कट नहीं रहा है, तो ऐसा हमारा कहलाएगा, ऐसा डेसिमल हमारा कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। समझ में आ गई आप लोगों को? कहने का मतलब अगर हमारा जो नंबर्स गिवन है वो डेसिमल डिवाइड करने पे डेसिमल के बाद अगर एक पॉइंट पे स्टॉप हो जाता है, ठीक है, एक पॉइंट पे स्टॉप हो जाता है, तो ये हमारा डेसिमल क्या कहलाता है? टर्मिनेटिंग। ओके। और जो डेसिमल हमारा डिवाइड करने के बाद स्टॉप नहीं होता, वो कंटिन्यू बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, सेम डेसिमल सेम नंबर से, तो इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब ये रिपीट होता जा रहा है, यही नंबर बार बार रिपीट हो जाता है, तो ऐसे नंबर को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहेंगे। ठीक है। अब इसमें एक ये भी होता है, ऐसा भी होता है कि उसका जैसे पाई 2/7, 22/7, पाई का वैल्यू क्या होता है सभी जानते हैं, 22/7। तो ये जो है हमारा एक्सपेंशन, ये आप इसको डिवाइड करो, आप देखोगे कि इसका वैल्यू कहीं एंड ही नहीं है, इसका मतलब रिपीट भी नहीं करता है ये। तो ऐसे नंबर तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए, जो ऐसे नंबर होंगे वो कौन से नंबर होंगे? इर्रेशनल नंबर, मतलब रैशनल नंबर नहीं। रैशनल नंबर क्या होता है? जो p/q के फॉर्म में लिखा जा रहा, लेकिन ऐसे नंबर तो p/q के फॉर्म में लिखे ही नहीं जा सकते, वो आप डिवाइड करो, देखो डिवाइड करके 7 डिवाइड 22, 7 3 जा 21, 1.0, 7 1 जा 7, 3 0, 28, जिसको हम लोग पॉइंट में पाई का वैल्यू 3.14 मानते हैं, 2 7 2 जा 14, मतलब आप इसको डिवाइड करते चलो, आपका नंबर चेंज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, मतलब वो आपको कहीं एंड ही नहीं है इसका। तो ऐसे नंबर को तो हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे नंबर को आप कभी नहीं लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में, क्योंकि इसका वैल्यू कभी भी आपको एक्सप्रेस होगा ही नहीं, इसका वैल्यू बढ़ता जाएगा, वो कभी भी आपको एक्सप्रेस होगा ही नहीं। तो ये आपका नंबर कौन सा नंबर कहलाएगा? ये आपका सिंपली नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग सिंपल। ओके। और ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोग को क्लियर हो गया होगा। बेसिक हमें यही समझना था, इस चीज को अगर हम समझ गए तो अब तो सिर्फ मेन फॉर्मूला आप जानोगे कि कैसे क्या किया जाता है बिना डिवाइड किए, या जो आपका क्वेश्चन है। मेन समझने का मेरा टॉपिक जो था वो हमने क्लियर कर लिया। आप लोगों को बेसिकली समझना क्या था कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग हम समझ लें, ठीक है, जो कि आपको अच्छे समझ में आ गई। नॉन टर्मिनेटिंग में हमारा क्या होता है, वैल्यू का एंड नहीं होता है, वो रिपीट होता जाता है। लेकिन टर्मिनेटिंग क्या होता है, हमारा डेसिमल के बाद एक पॉइंट पे ऐसा आएगा जब वैल्यू हमारी क्लियर आ जाएगी, है ना। चलिए, तो अब हम सीधा बढ़ते हैं चैप्टर की ओर, और चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपका चैप्टर एक्सरसाइज 1.4 से हम एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं हम 30/3 124। ठीक, अब देखिए, अब मैं आपको एक चीज सिखा। अभी तो हमने सीख लिया कि हम कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे करके हम वैल्यू निकालते हैं कि डिवाइड करके, और हमने देख लिया कि पॉइंट के बाद वो डेसिमल एंड हो जाता है, तो हमने उसको बताया टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बिना डिवाइड, बिना लॉन्ग डिवाइड किए हुए अब आपको ये बताना है कि ये नंबर टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो हम ऑलरेडी जान रहे हैं कि p/q के फॉर्म में रहता नहीं है, तो नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा नहीं, या तो ये टर्मिनेटिंग होगा या ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो आइए चेक करते हैं। तो इसको चेक करने के लिए क्या होता है, पहले ये जान लीजिए। पहले सबसे पहली बात कि आपका कभी भी ये नंबर
किस फॉर्म में रहता है आपका, कभी भी ये नंबर किस फॉर्म में रहेगा, ये नंबर को प्राइम रहेगा हमेशा। कौन सा रहेगा, को प्राइम। और को प्राइम आप जान रहे हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है कि को प्राइम कौन सा होता है, जो ऐसा पेयर जिसका क्या हो, फैक्टर 1 या फिर दोनों नंबर्स में जो फैक्टर हो सिमिलर हो, ठीक है, चेंज नहीं हो। अब अगर कहें कि फैक्टर अगर इसका 1 है तो इसका 2 और 1 दोनों हो जाएगा, तो ये गलत है। इसका 1 है, इसका भी 1 है, इसका 2 है, इसका भी 2 है, यानी दोनों का फैक्टर है आपका सेम, ठीक है। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पे बात करेंगे वो, लेकिन मेन हमारा क्या है, को प्राइम। को प्राइम में हमारा दोनों का एचसीएफ सेम होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज को, कभी भी डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर यहां से क्या इसका रिश्ता, रिश्ता है, तो इसमें आप समझ गए, ये तो आपका दोनों प्राइम नंबर्स दिया हुआ है, ठीक है। अब आपका जो क्यूब वाला फॉर्म है, चेक हमको उसको करना है। अब बोलेंगे सर क्या चेक करना है, सर इसमें हमको समझ ही नहीं आ रहा, पहले माथा घूम रहा होगा आपका, मैं बनाता जाऊंगा वो इजी होता चला जाएगा, समझिए पहले। तो आप इसको कर दीजिए फैक्टराइज, क्यू को फैक्टराइज करते हैं, 3 1 2 5, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि 1 वाला प्लेस है नहीं। डिविजिबिलिटी रूल का वीडियो नहीं देखे आप लोग, देख लीजिए मेरे चैनल में, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 3 से क्या प्रोसेस है, 5 to 7 8 और 3 11, 3 से भी नहीं कटेगा, सीधा 5 पे आते हैं। 5 6 31, 5 2 10, 5 5 25, फिर से 5 से जाएगा, 5 1 5 1, 5 2 10 1 2, 5 5 25, 5 25 5, ये आया हमारा। तो हमने क्या देखा, जब हमने इसका फैक्टर किया तो हमारा आया 5 into 5 into 5 into 5 into 5, यानी ये 5 पे पावर 5 के फॉर्म में आया। चलिए, तो अब आप पूछेंगे सर ये क्या हुआ, ये 5 आपने 5 पे पावर 5 के रूप में लिख दिया, इससे क्या हुआ, क्या पता चला। अब समझना है, समझने वाला पॉइंट अब है, ध्यान रखिए, ठीक है। यहां पे हमको समझना क्या है, बेसिकली उसको ध्यान में रखना है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इन दोनों में समझने वाली बात क्या है, ध्यान दीजिए। जब टर्मिनेटिंग, ये आपको बिना डिवीजन प्रोसेस के क्वेश्चन में बोल रहा है, तो अब आपको करना क्या है, टर्मिनेटिंग समझने के लिए देखना ये होगा कि आपका जो Q है, P by Q के फॉर्म में रहता है ना, तो Q जो है आपका वो किस फॉर्म में रहेगा, 2n into 5n, where m and n is whole number। होल नंबर जान ही रहे ना सर भाई, होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 0 से। कभी भी होल नंबर आपका 1 से स्टार्ट नहीं होगा, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग होने के लिए आपको क्या देखना है कि आपका जो Q है 2n into 5m के फॉर्म में रहना चाहिए, इसके अलावा किसी अदर फॉर्म में नहीं रहेगा। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा फॉर्म आता है वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ये क्या शो करता है, Q equals 5n into 2n into 5m, यानी 2n into 5m के फॉर्म में ही रहेगा, उसके अलावा किसी दूसरे फॉर्म में नहीं रह सकता। अगर वहां पे एक भी नंबर आगे बढ़ जाता है तो वो नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, गॉट दैट, कोई प्रॉब्लम। अब आप बिना डिवाइड प्रोसेस के बता सकते हैं। अभी आप बोलेंगे सर ये कैसे हुआ, ये तो सिर्फ 5n के फॉर्म में है, m के फॉर्म में तो है नहीं। अरे बेटा, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं अभी
ध्यान यहाँ रखिएगा, इधर उधर मत भटकाइएगा, नहीं तो यहाँ से सीधे वहां मारेंगे कि जहां पे है वहीं पे गिर जाइएगा, इसलिए ध्यान से रखिएगा। यहाँ पे गिर रहा है। चलिए, तो अब इसको बोलेंगे सर आप इसको कैसे समझाइएगा कि 5m में तो आ गया हमारा, अब 2n में भी चला रहा। मैंने क्या बोला है, होल नंबर के फॉर्म में, तो क्या हम 2n को 2 पे पावर 0 नहीं लिख सकते हैं, जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि 2 पे पावर 0 इट मीन, यानी पावर अगर 0 रहता है किसी नंबर पे तो उसका मतलब 1 होता है। अगर हम इसको लिखते हैं 5 पे पावर n इंटू 1, तो क्या हम इसको डिनोट 5 पे पावर 5 इंटू 2 पे पावर 0 के रूप में शो नहीं कर सकते हैं? हमें तो सिर्फ बताना है ना। आ गया हमारा इस फॉर्म में, इट मीन्स हमारा जो ये एक्सप्रेशन है वो कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग? नॉन टर्मिनेटिंग बोलता है, कौन बोला नॉन टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग, ठीक है। कौन सा होगा? टर्मिनेटिंग, ठीक है। समझ में आ गया? अब बोलेंगे सर टर्मिनेटिंग तो समझ गए, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग में कितना ज्ञान दे तुम लोगों को। नॉन टर्मिनेटिंग में बस यही होगा कि 2n इंटू 5m के फॉर्म में है, लीजिए काट दी, नहीं रहेगा, काट दी मतलब नहीं होगा। अब बोलिएगा सर कैसे नहीं होगा, हमको समझाइए सर। हर क्वेश्चन हम नहीं समझा देंगे तो आप तब मूर्ति बनिए, तब काय पढ़ रहे हैं, मत पढ़िए, जाइए थोड़ा थोड़ा चढ़ाइए। एक और क्वेश्चन देख लें, चलिए वो भी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं आप लोगों की। तो अब आप लोग समझ गए होंगे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में हमारा क्या रहता है, जो हमारा Q रहता है 2n इंटू 5m के फॉर्म में, ठीक है, जहां पे n और m एक होल नंबर है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में हमारा Q 2n इंटू 5m के फॉर्म में नहीं रहता। अगर ये रहेगा भी, अगर इसके साथ कोई एक्स्ट्रा नंबर आ जाता है तो वो भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग ही शो करेगा। गॉट दैट? चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं आपकी बुक का। दो क्वेश्चन हम लिखते हैं, दोनों क्वेश्चन को थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, और एक है 6 बाय 50। इन दोनों क्वेश्चन को समझ लीजिए। एक बात समझिए, समझने वाली बात ये है, बोलेंगे सर क्या समझने वाली बात, समझा रहे हैं कि आप ये जानते हैं कि ये दोनों फॉर्म हमारा जो P और Q रहता है किस फॉर्म में रहता है? प्राइम फॉर्म में रहता है, ठीक है, प्राइम नंबर के फॉर्म में रहता है। पता है ना सभी को, जो हमारा ये ऊपर नीचे वाला नंबर है वो प्राइम फॉर्म में रहता है, ठीक है, प्राइम नंबर के फॉर्म में, ठीक है, ऊपर नीचे वाला नंबर। यहाँ पे आपको कुछ उल्टा लग रहा है, इसको समझाते हैं हम, पहले इसी को समझते हैं। यहाँ पे अभी तो आपको प्राइम फॉर्म में नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसका भी तो फैक्टर 2 हो जा रहा है, इसका भी 3 हो जा रहा है, मतलब एक्स्ट्रा फैक्टर यानी कट सकता है ऊपर नीचे। तो इसको हम पहले प्राइम में बदल लेंगे। 2 3 जा 6, सॉरी 3 2 जा, ऊपर नीचे सेम लगना चाहिए ना, 3 2 जा 6, 3 5 जा 50, यानी 2 बाय 5। अब ये आ गया ना, ये आपका प्राइम फॉर्म में तो आ गया ना, अब तो आप समझ सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए अब आप बोलेंगे सर इसको क्यों नहीं कटाते हैं हर किसी को? अब जहां पे हमें दिख रहा है इजी कटाना, उसको कटा दिए, हमें लग रहा था वो कटने वाला है, कटा दिए। इसको कटा करके चेक कीजिएगा तो 4 दिन लगाइएगा, जो छोटा है उसको कटाना है ना, बड़े को क्यों कटाना है? चलिए ध्यान दीजिए। अब इसको देखिए, अब आप बोलेंगे सर ये नीचे 5 है तो ऑब्वियस है ना, अब आप इसको टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग शो कर सकते हैं ना, इंटू 2 पे पावर 0 इंटू 1 ना, आ गया ना हमारा 5 पावर कुछ नहीं तो 1 है ना, तो यानी 5n और 2m के फॉर्म में आ गया ना। तो जब हमारा ये आ गया तो ये हमारा कौन सा हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, तो यानी ये आप डिवाइड करके चेक कर लो, 6/15 को आपका ये जो आएगा कौन सा मेथड आएगा? टर्मिनेटिंग डिवीजन वाला। देखिए 15 से 6.0, 15 4 जा 60। क्या कहा था? झूठ कहा था मैंने, सर ने झूठ कहा था? नहीं कहा था, सही कहा था। तो हमने इसको फाइंड आउट कर लिया है। तो आपको अगर लिखने का तरीका लिखना है तो आप लिखिएगा गिवन
given rational number q is in the form of 2n into 5m, so the number is terminating division, and अगर जहां पे नहीं रहता है वहां पे सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कर लोगे आप, ठीक है। चलो अब एक चीज समझते हैं, ये अच्छा एक क्वेश्चन तो मैंने लिख ही दिया है, तो इसमें अब हम चेक करते हैं 343 का हम फैक्टराइज करेंगे 7 से, 7 4 जा 28, 7 7 जा 49, 7 9 जा 63, ठीक है। 7 7 जा 49, 7 का क्यूब। अब मुझे कुछ बताना होगा कि आप लोगों को कुछ भी बताना होगा नहीं ना। अब आप बोलेंगे सर इसको भी तो हम फॉर्म में लिख सकते हैं, इंटू 2 पे पावर 0 इंटू 5 पे पावर 0। अरे गधों मैंने बोल रखा है कि आपका इन दोनों के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए। अगर कोई भी एक्स्ट्रा नंबर आता है दैट इज नॉट शोज द योर नंबर इज इन टर्मिनेटिंग फॉर्म। ये हमारा क्या नॉन टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन को शो कर रहा है ना, क्योंकि Q हमारा इन दोनों के अलावा भी तीसरे नंबर को शो कर रहा है, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म। क्लियर? क्वेश्चंस बनाइए, सॉल्व कीजिए, क्लियर हो जाएगा। बहुत इजी चैप्टर है, ज्यादा माथा भुकाइएगा ना, यहीं से खींच के मार देंगे, माथा नहीं भुकाइए। ऐसे गर्मी बहुत लग रहा है, पंखों ने चलाते हैं आप लोग से। चलिए हो गया क्लियर? चलिए आपका दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन of those rational numbers in question 1 above which have terminating decimal expansion। परेशान कर दिया बच्चा वाला क्वेश्चन सब दे रहा है, परेशान कर रहा है। परेशान नहीं करना है, परेशान हम ही हो जाएंगे तो आप भी परेशान हो जाएंगे, और आप परेशान हो जाएंगे तो फिर वीडियो परेशान हो जाएगा, वीडियो परेशान हो जाएगा, आप देख नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे तो फिर पढ़ेंगे। पढ़िए मन लगा करके, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो नंबर 1 का जो आपका नंबर दिया हुआ है और उसमें जो टर्मिनेटिंग वाला नंबर है उसको क्या करना है, हाँ शो करना है, डेसिमल एक्सप्रेशन में शो करना है। अब देखिए डेसिमल एक्सप्रेशन में शो करना है, समस्या दे दिया ना। क्वेश्चन ले लेते हैं, टर्मिनेटिंग वाला एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जो हमने पहला क्वेश्चन बनाया था वही क्वेश्चन लेते हैं 13y 3125। इसको हमने निकाला था तो हमारा आया था 5 पे पावर 5, है ना, आया था ना। तो अब एक चीज समझिए, इसको ऐसे क्वेश्चन में डेसिमल एक्सप्रेशन निकालने का तरीका क्या है उसको समझना है। तो ये हमारा 5m इंटू 2m के फॉर्म में रहता है, सबको पता है। अगर हम इसको 2 पे पावर 5 लिखते हैं, ये तरीका सीखे, तरीका क्या है, और इसको ऊपर भी 2 पे पावर 5 तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो आप बोलेंगे सर ऐसा करेंगे क्यों? ऐसा किया इसलिए जाता है, ये तरीका है, शॉर्ट ट्रिक है, ट्रिक समझिए, ये इससे आप डेसिमल निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां अब बोलेंगे सर कि 5 ही क्यों लिए, 6 क्यों नहीं लिया, 4 क्यों नहीं लिया, 3 क्यों नहीं लिया। तो आप पे चेक ये करना है जितना 5 का पावर है 2 पे भी हम पावर उतना ही लेंगे और उसको ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो 13 इंटू आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 32, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। अब हम इसको कॉमन ले सकते हैं, 5 इंटू 2 पे पावर 5 हो सकता है ना। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 32 और इंटू 2 32 जा 26, बचा 2, 13 जा 39, 40 41, 416 बाय 10 पे पावर 5, ठीक है। 416 10 पे पावर 5 का मतलब 1 0 0 0 0 एंड 0, सही किया ना मैंने, 3 2 5, ठीक है। 10 पे पावर 5 है तो 5 0 लग जाएगा। अब नीचे जितना डेसिमल रहता है उतना डिजिट पहले डेसिमल ऊपर बिठा दीजिए, यानी 416 तो है हमारा, 3 हो गया, 2 और लेना है, 2 और दे दिया हमने, 0 पॉइंट दे दिया, यही हमारा आएगा
डेसिमल के बाद आप इसको निकाल करके चेक कर लेना, ठीक है। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि क्लियर ही हो जाइए। 6/15 था, ठीक है, इसको हमने तोड़ा था तो 2/5 आया था, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या करना होगा, इसमें 5 पे पावर 1 है तो 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 1 का मतलब तो 1, इसके भी 2 पे पावर 2 2 4, 5 2 10, ठीक है, 0.4 चेक कर लीजिएगा, यही आएगा। तो आपने क्या देखा, ऐसे क्वेश्चंस को बनाने में आपको क्या करना होता है कि आपका जो डेनोमिनेटर रहेगा यानी क्यू, उसका डेसिमल एक्सपेंशन चेक करना है आपको। चेक किया हमने, क्या आया, 5 पे पावर 5 आया, ठीक है। इसको हमने क्या किया, 2 के फॉर्म में भी लिखा। अब 2 के फॉर्म में जितना 5 पे था उतना ही हमने 2 पे डाला और उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर इजीली फाइंड आउट हो गया। ये है तरीका आसानी से आपको डेसिमल एक्सपेंशन शो करने का, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन कितने तक आएगा, क्या आएगा, वो निकालने का तरीका ये है। और भी एक समझा देते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए, बिल्कुल प्रॉब्लम ना रहे, एकदम आप लोग एकदम विद्वान बन जाओ, पूरा बुद्धिमान। क्वेश्चन है 35/50 लेते हैं। अब इसका करते हैं 2 से 25 टाइम्स में, 5 से 5 टाइम्स, ठीक है ना। 35/2 पे पावर 1 5 पे स्क्वायर, ठीक है। आई बात समझ में। अब बोलेंगे सर इसमें कैसे करेंगे, इसमें तो सर आया हुआ है, सारा चीज क्लियर आया हुआ है, ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है। इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने किया पिछले वाले क्वेश्चन को, इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे। क्या करेंगे, समझने वाली बात ये है कि मैंने आपको एक चीज बताया और मैंने खुद नहीं किया यहाँ पे वो चीज, आपको वो चीज मैं समझा दूं कि ऐसे क्वेश्चन में आप इसको क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। 5 7 जा 35, 5 10 जा 50 होता ना हमारा, तो मेरा तो एक्सप्रेशन यही शो हो गया ना, ये चीज 0.7। ऐसे क्वेश्चन में आप पहले फैक्टराइज करके उसको छोटे टर्म में चेंज कर लो, मैंने आपको तभी समझाया 6 और 15 वाले में। तो हमने इसको चेंज कर दिया तो मेरा 0.7 आ गया। क्यों आया तो आप समझ गए, 10 में है तो 10 हमारा 10 का फैक्टराइज करो, 2 5 10, 2 into 5 के फॉर्म में है तो 2 into 5 के फॉर्म में है, तो हमारा क्या था, 7 आया था ना, तो 7/2 into 5, और हम जान रहे 2 into 5 equal to 10। इसमें आपको बताने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं ना, ये इजी था, ये तो आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। ये तो इजी था ना, इसको लेने से कोई फायदा था नहीं। हम क्वेश्चन लेते हैं 17/8। 8 का फैक्टराइज कीजिए आप, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो इसको 17 और इसको लिख दीजिए 2 पे पावर क्यूब, क्यूब ही आएगा ना, 2 पे पावर क्यूब है तो 5 पे पावर भी क्यूब लेंगे, इंटू 5 पे पावर क्यूब ऊपर ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए 5 पे पावर क्यूब का मतलब 125, 125 इंटू 17 आप लोग करो, 125 इंटू 17, ठीक है, क्या हो जाएगा, 5 टू 10, 10 पे पावर 3 हो जाएगा, इसका हो गया 1000 नीचे। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 7 5 35, 3 7 टू 14, 17 1 8, ठीक है, 125 1 2 2 1 2 5, ठीक है। इसमें क्या आया, इसमें आपका आया 2 1 2 5 और 3 डिजिट 0 है तो 3 डिजिट पहले डेसिमल। इतना आसान और छोटा ट्रिक मैंने बता दिया आपको, डिवाइड करने का उतना जरूरी नहीं है, आप इसको डिवाइड करके देखो यही आंसर आएगा। देखते हैं 8 से 17 को डिवाइड करते हैं, 8 2 जा 16 1 कट गया 0.0, 8 1 जा 8 2 कट गया, 8 2 जा 16 4 कट गया, 8 5 जा 4 आ गया ना, सेम आया ना,
यही चीज समझना था ना हमें, हो गया क्लियर। और इसके बाद वाला क्वेश्चन को मुझे बताने की जरूरत होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये आगे क्वेश्चन है द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन। बोला आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख ही रहा होगा और आपके पास बुक्स है। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p by q, what can you say about the prime factors of q? कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले वाले क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि आपका जो डेसिमल है वो एक पॉइंट के बाद पूरा पूरा आ चुका है, मतलब वो कट चुका है। तो इसका मतलब पहले वाले नंबर में क्या शो कर रहा है कि पहले वाला नंबर आपका q ये शो कर रहा है कि वो 5n into 2m के फॉर्म में रहेगा। जो आपका पहला वाला क्वेश्चन, जब वो वाला हमारा डिवीजन, जब हमारा q 5n into 2m के फॉर्म में रहे, तो वो डिवीजन हमारा कौन सा डिवीजन कहलाता है? टर्मिनेटिंग डिवीजन एक्सपेंशन। ओके। और दूसरे वाले नंबर में हम क्या देख रहे हैं कि 0 के बाद 1 2 0, फिर 1 2 0 0, फिर 1 2 0 0 0, फिर 1 2 0 0। मतलब क्या देख रहे हैं कि इसका डेसिमल के बाद चेंज होता जा रहा है स्टेप। मतलब एक तो ये इसका जो ये रैशनल नंबर होगा नहीं कि p by q के फॉर्म में आएगा नहीं, क्योंकि ये ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही खत्म हो रहा है, ये चलता जा रहा है। इसका मतलब जो आपका ये b नंबर है वो उसको p by q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, वो इरेशनल नंबर है। दैट्स इट। उसको हम क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। सिंपल। सी नंबर में हम क्या देख रहे हैं? रैकरिंग लगा हुआ है। इट मींस कि वो उतने डिजिट के बाद फिर रिपीट होगा, यानी ये 2m into 5n के फॉर्म में तो रहेगा, लेकिन हमारा क्या रहेगा कि वो या तो एक्स्ट्रा नंबर रहेगा या नहीं तो ये भी हो सकता है कि आपका जो एक्सप्रेशन आएगा, जैसे हमने 373 का किया था, उसमें हमने क्या देखा था कि जो नंबर आया था 2n into 5n के फॉर्म में नहीं था। 2n into 5m के फॉर्म में नहीं है तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया, इसीलिए इस पे रैकरिंग लगा हुआ है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। यही हमें बताना था। और नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग अगर आप अच्छे समझ गए तो आप 3 नंबर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से सॉल्व कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम लगे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम लगे तो। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, समझ आया होगा। फिर भी किसी पॉइंट में दिक्कत होगी तो आप मुझे जरूर पूछिए। ठीक है, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटा जरूर बजा दीजिए, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, आपको भी मोटिवेशन मिलेगी, मुझे पढ़ाने में मोटिवेशन, आपको पढ़ने में मोटिवेशन। ठीक है ना, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर। और एक बात और ध्यान रखना है, फोकस करना है पढ़ाई पे। ठीक है, ताकि मुझे अच्छा लगेगा अगर आप पढ़ेंगे, समझेंगे, आपको प्रॉब्लम होगी पूछेंगे, तब मुझे मजा आएगा कि चलो मैंने जो बताया उसका कुछ तो यूटिलाइज हो रहा है। अगर आप मेहनत ही नहीं करेंगे, पढ़ेंगे ही नहीं, तो ये बताने का भी कोई फायदा होता नहीं है। आप पढ़िए, समझिए, वीडियो को देखिए शुरू से अंत तक, एक एक पॉइंट्स को समझिए। प्रॉब्लम आए मैसेज कीजिए और अच्छे से बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, सब्सक्राइब कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना।